हलाल को लेकर देश में पहली बार बहस नहीं हो रही है। पिछले साल कर्नाटक में भी हलाल को लेकर विवाद हो चुका है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट में आतंकी फंडिंग की बात आने से आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हलाल होता क्या है, आखिरकार यह इतनी चर्चा में क्यों है। हलाल अरबी का शब्द है जिसका मतलब जायज होता है, यानी हलाल शब्द का जो मतलब है वो है हिंदी में जायज, यानी वो प्रोडक्ट जिसकी इजाजत इस्लामिक कानून में दी गई हो। हलाल खाने पीने की चीजों को बनाने के प्रोसेस को लेकर जानवरों के वध पर लागू होता है। इस्लाम में हलाल के जरिए ही चिकन या मटन काटा जाता है। हलाल मीट के लिए जानवर का जिंदा होना जरूरी शर्त है। इसके साथ ही जानवर के वध के दौरान शहादा यानी इस्लामी प्रार्थना पढ़ी जाती है। स्लॉटर किसी मुस्लिम द्वारा ही किया जा सकता है। यह तो बात हुई परंपराओं की, लेकिन इसको लेकर बवाल भी शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। बवाल क्यों हुआ है यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कई कंपनियां, जो कि कंपनियां तो नहीं कहेंगे, कई छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने इसके जरिए एक बड़े बिजनेस को हवा दी। कैसे? पिछले 3 दिन से आप हलाल शब्द रह रहकर सुन रहे होंगे। असल में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने के बाद कारोबार पर रोक लगा दिया गया है और तभी से कई शहरों में लगातार छापेमारी भी जारी है। ये छापेमारी कहां हो रही है, किन शहरों में हो रही है, मैं आपको बता दूं। प्रयागराज से लेकर मेरठ और अलीगढ़ से बरेली तक खाद्य विभाग की टीमें दबिश दे रही हैं। फलों की दुकानों, जनरल स्टोर के अलावा मॉल्स और कॉम्प्लेक्स में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैन लगने के बाद यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और स्टोरेज अवैध हो गया है। इसलिए ये रेड्स हो रही हैं और इसलिए ये लगातार चेकिंग हो रही है तमाम दुकानों में, जिनका जिक्र मैंने किया, जिन शहरों में ये रेड हो रही है। ये इसलिए ताकि कुछ लोग हमें जो अधिकार दिया है हलाल सर्टिफिकेट देने का किसी भी कंपनी को या ग्रुप को, वो भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने उसके नॉर्म्स फॉलो करने के बाद हमें अधिकृत किया है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि जो निर्यातक हैं हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी, कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह भी आप जान लीजिए कि देश में ऐसी कई सरकारी संस्था ऐसी कोई नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है। कुछ प्रोटेक्ट संस्थाएं हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।